ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू रियल एस्टेट के शो के अंदर। तो आज की इस वाले एपिसोड में हमने जो कुछ भी सीखा है, जो आज मैंने सीखा है, वो सारी की सारी लर्निंग्स में आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो डे नंबर 6 है, तो स्टार्ट रियल एस्टेट फ्रॉम ज़ीरो। तो आज की जो लर्निंग्स है वो हम नोशन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि स्टार्ट रियल एस्टेट फ्रॉम ज़ीरो, लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी स्लाइड है उसमें नोशन स्लाइड्स का मुझको मुझे प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, तो जो मैंने आज सब कुछ सीखा है वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आपको यहाँ पे से शेयर करूँगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आज सुबह सुबह मैंने स्टार्टिंग किया था, तो उसमें एक फर्स्ट टॉपिक ये था, हाउ यू कैन गेट एंटर इन रियल एस्टेट। तो अब रियल एस्टेट में एंटर कैसे कर सकते हो उसके बारे में इनिशियली जब बात की था। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स, अगर आपके पास अमाउंट है और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको एज अ इन्वेस्टर जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, और आपको क्रिएटिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी में आपको इंटरेस्टेड है, तो आप डेवलपर या फिर बिल्डर बन सकते हो, जहाँ पे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके या फिर बिल्डर को हायर करके आप अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है एजेंट या फिर ब्रोकर। यहाँ पे मैं ब्रोकर भी टाइप कर लेता हूँ, ब्रोकर। ठीक है, एजेंट या फिर ब्रोकर, अगर इनिशियली जब आप एज अ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, एज अ जॉब पर्सन हो, रहा कि हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप पार्ट टाइम भी रियल एस्टेट में करना चाहते हो, तो आप एज अ एजेंट या फिर ब्रोकर स्टार्ट कर सकते हो। एज अ रियल्टर भी बोल सकते हो कि रियल्टर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो भी एक आपके पास एक चांस है। ठीक है, तो उसमें जॉब का मतलब क्या है, अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, लेट सपोज कि कोई ऐसी बड़ी सी कंपनी है जो रियल एस्टेट के प्रोफेशनल को जॉब देते हैं, मतलब कि रियल एस्टेट के डेवलपर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, उसकी उसी के बारे में बात करता हूँ। तो उसमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, सेल्स मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, साइट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया या फिर जो कुछ भी प्लम्बिंग का काम हो गया, तो उस तरीके से आप रियल एस्टेट में इस हिसाब से जॉब कर सकते हो। ओके, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जहाँ पे आप खुद एक अपनी ऑफिस डाल के आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और आपके पास कोई आपके आजू बाजू वाले जो हिस एरिया है, वहाँ से आपको इंक्वायरी आती है कि मेरा घर बेचना है। ठीक है, तो आप उसी को बेचने में हेल्प करते हो। वैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर जॉब के साथ आप ब्रोकरेज स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपकी आईटी में जॉब है या फिर गवर्नमेंट में जॉब है, ठीक है, या फिर आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप एज अ साइड बिजनेस आप अपने रियल एस्टेट के करियर को स्टार्ट कर सकते हो एज अ रियल एस्टेट में आके। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा अगर आप जॉब पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सबसे पहले आपको इसमें इनिशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट लगता है कहाँ पे, जब आप किसी मेंटर को या फिर कोच को हायर करते हो, किसी कोर्स को परचेस करते हो या फिर किसी बुक को बाय करते हो, तो तब आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप किसी रेप्यूटेड बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ जाते हो, ठीक है, वहाँ पे सेल्स की टीम वहाँ पे आपको ट्रेन करती है कि किस तरीके से सेल्स किया जाता है। वो सारी कुछ आपको लर्निंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, अगर किसी अच्छी कंपनी में आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे आप टीम बना के वहाँ पे जा सकते हो। ओके, ब्रांड वैल्यू की बात करूँ तो ब्रांड वैल्यू में आपकी खुद की इमेज आपकी क्रिएट होती है, आप खुद की पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नो बॉस, अगर आपने जॉब अपने खुद का स्टार्ट किया है तो आपके पास कोई बॉस नहीं है। ठीक है, और रियल एस्टेट में अनलिमिटेड मनी इनकम है कि आप जितना चाहो उतना अर्निंग कर सकते हो रियल एस्टेट में से। उसके बाद टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे आपको टाइम का फ्रीडम रहता है कि एवरी सिंगल डे आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो। बट आपको जब रियल एस्टेट का काम हो तो आपको अपनी जो फैमिली है उससे भी दूर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो। बट रियल एस्टेट में क्या होता है कि सैटरडे संडे आपको जो क्लाइंट्स की साइट विजिट होते हैं, तो उस साइट विजिट को करवाने के लिए आपको अपनी फैमिली को दूर करना पड़ेगा। बट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी मिलती है। ओके, तो रिकमेंडेड सिस्टम क्या होता है, रिकमेंडेड सिस्टम के अगर आप जॉब करते हो किसी भी सेक्टर के, अगर आईटी हो गया या फिर कोई भी ऐसी छोटी मोटी जॉब करते हो, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जॉब के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस साइड बाय साइड कर सकते हो। कैसे, तो हम फेज बताते हैं आपको। फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज, अवेयरनेस फेज। इंट्रोडक्शन का फेज कि भाई आपको कुछ पता नहीं है, बट आपको, जब मैं आपको ये वाला एपिसोड की सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, बट आपको इनिशियल पता चल गया कि रियल एस्टेट में इस तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी।
उसके बाद आपको पता चल गया है कि रियल एस्टेट में मेरे पास कैपिटल है या फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एज अ एजेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपने स्टार्ट तो कर लिया, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि है सिस्टम बिल्ड करना, या फिर ट्रैकिंग सिस्टम, लीड जनरेशन, मार्केटिंग, फनल, वो सब कुछ आता है। आपने जब अपना पता चल गया कि भाई सब में जो रियल एस्टेट के एजेंट का वर्क करना है, ठीक है, तो उसके बाद आपको स्किल अक्वायर करनी पड़ेगी जो कि आपको हेल्प करेगी रियल एस्टेट की जर्नी में। ठीक है, उसके बाद मास्टरी करनी पड़ेगी, मास्टरी फेज। ठीक है, उसके ऊपर ये है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, ये आप खुद कर सकते हो या फिर आप थर्ड पार्टी किसी पर्सन को हायर कर लो जो इसमें मास्टर है, तो वहाँ से भी आप इस वाली चीज़ों को करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है मास्टरी फेज। मास्टरी फेज का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास लीड्स पे आ गई, ठीक है, उस लीड्स को कैसे कन्वर्ट करना है, उसको किस तरीके से क्लोजिंग करना है, साइट विजिट कैसे करवानी है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ठीक है, ब्रांडिंग अपनी कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी की सारी लर्निंग्स आपको मास्टरी फेज में आएगी, जहाँ पे आपको एवरी सिंगल डे कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसमें कि आपको मास्टरी आ सकती है। ठीक है, तो उसमें माइंड बैरियर के बारे में भी मैंने कुछ सीखा था, जहाँ पे आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम। तो मैंने ये एक इस चीज़ वहाँ पे बोली गई थी कि अगर आप दिन में मान लो कि 8 घंटे या फिर 10 घंटे काम करते हो और आपके पास सिर्फ 2 घंटे नहीं है नेक्स्ट, मतलब कि 10 लाख कमाने के लिए 2 घंटे नहीं है, वो चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि लेट्स सपोज कि आप डेली में लेट्स सपोज कि आपकी सैलरी है 40,000, ठीक है, और आप 40,000 की सैलरी कमा रहे हो, वो भी 8 घंटे टाइम दी गई। बट उसमें से आपको जो चीज़ एक साइड बाय साइड में बताना चाहूँगा कि उसमें से अगर आपने जो 2-3 घंटे रियल एस्टेट को सीखने में लगाया, लर्निंग्स को सीखने में लगाया, स्किल को अक्वायर करने में लगाया, नेटवर्क क्रिएट करने में लगाया, लिंक्डइन को यूज़ करने में लगाया, तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो आपका 8 घंटे का काम है वो आपको 40,000 की सैलरी देता है, वो जो 3 घंटे का काम है ना वो आपको 10-12 घंटे 12 लाख का प्रॉफिट करके देगा, क्योंकि वो सारी कुछ लर्निंग से वो आपकी एक एडिशनली पार्ट टाइम इनकम हो गई जो कि आपको रियल एस्टेट से आएगी। ठीक है, उसके बाद यू ऑलरेडी हैव अ टाइम। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 1 घंटे का टाइम है, कैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हो या फिर रात को 1 घंटे बाद सो सकते हो। ठीक है, या फिर रात को 1 घंटे बाद, मतलब कि जो आप 10 बजे सोते हो तो आप 11 बजे सोना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास दिन में 2 घंटे आ गए हैं। ठीक है, वी नीड मोर प्रोफेशनल इन रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट में प्रोफेशनल की ज़रूरत है। जब यहाँ पे एजुकेटेड जो खुद भी रियल एस्टेट प्रोफेशनल है उसकी ज़रूरत मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद कोई सोचता है कि आई डोंट हैव अ फैमिली सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो एक बात सोचो कि वो ही आपका अच्छा सोचते हैं। ठीक है, उसको लगता है कि ये भाई सब ये मेरा बच्चा है या फिर वो मेरा हस्बैंड है, ठीक है, उसको ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकता, या फिर रियल एस्टेट में आपके पास डील नहीं हो रही, तो वो उसकी हालत में आपको देखना नहीं चाहते, तो इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। बट इनिशियली जब आपका जो लर्निंग फेज़ है उसमें आपने उसको कैटर कर लिया और आपने जो अर्निंग्स दिखा दी, तो उसके बाद जाके वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई हैव अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कि मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि भाई मैं डेली एवरी सिंगल डे किसी को लर्निंग्स में टाइम नहीं दे सकता, मैं कोल्ड कॉलिंग नहीं कर सकता, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, सर्च कर सकता, जल्दी सुबह उठ नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारे कुछ सेल्फ डिसिप्लिन है, बट उसको बिल्ड किया जा सकता है अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया, तो उस सारी कुछ सारी लर्निंग्स हो सकती है। ठीक है, आई एम टू ओल्ड टू यंग, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरी हाई, मतलब कि मेरी जो एज हो चुकी है, या फिर मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, या फिर मैं टोटल यंग हूँ, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो वो चीज़ है जो पे आपको बैरियर लगा दी है। ठीक है, तो ये सारी कुछ लर्निंग्स थी जो मैंने आज सीखी थी। ओके, तो ऐसी लर्निंग्स के लिए भी आप यहाँ पे बने रहेगा, जिसमें कि हम एवरी सिंगल डे आपको कुछ ना कुछ ऐसा रियल एस्टेट का नॉलेज है जो मैं सीखता हूँ, वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम कुछ ऐसा और सीखेंगे। बाय।